अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दही जमाने की असल और कमर्शियल रेसिपी, जो कि आप घर में बिल्कुल बाजार जैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम के अंदर बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही कम बजट के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। इसको बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है, बहुत आसानी से घर में बनकर तैयार हो जाता है और बाजार से कई गुना ज्यादा बेहतर बनकर तैयार हो जाता है। बहुत से लोगों का ये डाउट होता है कि जब वो दही जमाते हैं तो मलाई नहीं बनती है, यानी मोटी मलाई नहीं आती है दही के ऊपर और दही भी खट्टा बनकर तैयार होता है। लेकिन अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका दही बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा, यानी खट्टा भी नहीं होगा और उसमें मलाई भी बहुत अच्छी आएगी। तो अगर आप भी आसान और ऑथेंटिक से रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने एक पतीला रख लिया है, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मिल्क यानी दूध। तो यहाँ मैं फुल क्रीम मिल्क का यूज़ कर रही हूँ, आपने भी बिल्कुल फुल क्रीम मिल्क लेना है। याद रहे दूध के अंदर ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, अगर दूध के अंदर पानी होगा तो दही परफेक्ट नहीं जमेगा। दूध आपने ऐसी जगह से लेना है जहाँ पर दूध गाढ़ा मिलता हो, यानी पतला ना हो। तो बस दूध को पतीले के अंदर ऐड करने के बाद आपने इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है ताकि जो इसकी क्रीम है वो बॉटम के साथ स्टिक ना हो जाए। तो कंटिन्यूसली स्टर करते हुए हम दूध को अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। तो ये देखिए दूध में बॉयल आ चुका है, तो बस अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसी तरह से मिक्स करते हुए हम इसे तकरीबन 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो दूध मैंने अच्छी जगह से लिया है जहाँ से दूध अच्छा मिलता है और गाढ़ा मिलता है, तो इसीलिए मैं इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पका रही हूँ। अगर आपने दूध पतला लिया है तो आप इसे 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह पकाइएगा। सॉरी कि मैंने स्टार्ट में मेंशन नहीं किया है कि मैंने दूध कितना लिया है। तो दूध मैंने ½ लीटर लिया है, ½ लीटर दूध के साथ मैं यहाँ दही बना रही हूँ। तो यहाँ दूध को पकाते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून चीनी। तो जो कमर्शियल लेवल पे दही जमाया जाता है उसके अंदर भी चीनी ऐड किया जाता है, तभी उनका दही मीठा होता है। तो बस ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक मिक्स करेंगे और इसे चूल्हे से उतार लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक खुला स्टील का बर्तन ले लिया है जिसके अंदर हम दही को जमाएंगे। तो आप चाहें तो मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं या आप कोई कांच का बोल भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम गरम गरम दूध को ऐड कर देंगे, इस तरह से ऊपर से ऐड करेंगे। तो बेसिकली दूध को मैं ऊपर से ऐड करने इसलिए कह रही हूँ ताकि दूध के ऊपर झाग बन जाए, क्योंकि जब दूध के ऊपर झाग बनता है तो दूध के अंदर जितनी भी क्रीम होती है ना वो ऊपर आ जाती है, तो इससे दही के ऊपर मलाई मोटी जमेगी। तो सारा दूध मैंने बर्तन के अंदर ऐड कर दिया है। तो बस अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। इतना ठंडा करेंगे कि जब आप अपनी उंगली को दूध के अंदर डालें तो आप अपनी उंगली को 7 सेकंड तक तकरीबन दूध के अंदर ईजिली रख सकें। तो मैं 7 सेकंड तक रख सकी, तो इसका मतलब है दूध बनकर तैयार है। इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। तो दही इसके अंदर हम सिर्फ 1 चाय का चम्मच ऐड करेंगे। जाम लगाने के लिए जो आप दही यूज करेंगे वो आपने पुराना नहीं यूज करना है, बिल्कुल ताज़ा दही यूज करना है, क्योंकि अगर आप दही खट्टा यूज करेंगे तो दोबारा जो आप दही जमा रहे हैं वो भी खट्टा बनकर तैयार होगा। तो इसीलिए आपने ताज़ा दही लेना है। तो बस तकरीबन 1 चाय का चम्मच दही को हम ऐड कर देंगे दूध के अंदर। इस तरह से साइड से पहले हल्की सी मलाई हटाएंगे, उसके बाद ऐड करने के बाद हल्का सा इसे मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसके ऊपर इस तरह से 2 लकड़ी के चम्मच रख लेंगे, चाहे तो कोई स्टील का चम्मच भी रख सकते हैं। और रखने के बाद हम इसे किसी पतले से कपड़े से कवर करेंगे। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जो वो दही जमाते हैं तो इसे प्लेट से कवर कर देते हैं, तो इससे उनकी मलाई मोटी नहीं जमती है। इसीलिए आपने इसे पतले से कपड़े से कवर करना है। बस कवर करने के बाद हम इसे 5 से 6 घंटे के लिए इसे जमने के लिए रख देंगे। तो गर्मियों में दही बेसिकली जल्दी जम जाता है, चाहे तो इसे ओवरनाइट रख सकते हैं। तो मैं इसे ओवरनाइट रख रही हूँ। याद रहे 5 घंटे से पहले आपने इसे जरा सा भी नहीं हिलाना है। तो यहाँ दही को मैंने ओवरनाइट जमने के लिए रखा हुआ था, तकरीबन 8 घंटे से रखा हुआ है। तो चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चम्मच और कपड़े को मैंने हटा दिया है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट जमकर तैयार हुआ है। जब आप बर्तन को टिल्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हिल रहा है। अभी ये कम्प्लीटली रेडी नहीं है, इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख लेंगे। तो यहाँ 2 घंटे मैंने दही को फ्रिज के अंदर रख लिया था। अब ये बिल्कुल कम्प्लीटली बनकर तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। इसके ऊपर मलाई भी आप देख सकते हैं कितनी मोटी जमी है। तो मलाई मैं आप लोगों को टेस्ट भी करके दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी मोटी माशाल्लाह मलाई जमकर तैयार हुई है और दही भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है, जैसे बाजार में मिलता है ना बिल्कुल वैसा बनकर तैयार हुआ है। और माशाल्लाह से इतना थिक जमकर तैयार हुआ है कि आप इसे क्यूब्स में कट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को कट करके भी दिखाती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है, इतना ज़्यादा क्रीमी और थिक बनकर तैयार हुआ है, ये आप खुद देख सकते हैं। और ये बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।